Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your paper 1 faculty. I hope everyone is fine. So बहुत सारे एस्पिरेंट इनफॉर्मल फैलेसी से बहुत ही डरते हैं, जो कि लॉजिकल रीजनिंग का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एक डायग्राम के साथ आज मैं 12 से 15 फैलेसीज आपको रिवाइज करने वाली हूँ विद रियल टाइम एग्जाम्पल, जिससे कि आप लोगों को बहुत ईजिली इस छोटे से 10 मिनट के वीडियो में पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। एंड एज यू नो वेरी वेल, जो ये इनफॉर्मल फैलेसी होती है इनको हम कंटेंट की फैलेसी भी बोल देते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को 10 मिनट के रिवीजन कॉन्सेप्ट, जैसे कि मैंने इससे पहले आपको आईसीटी भी सिखाया था, पोस्ट इंडिपेंडेंस की कमेटी और कमीशंस का एक छोटा सा स्टोरी के थ्रू 10 मिनट में रिवाइज करा था। तो सिमिलरली आज भी ये सेशन हमारा उसी के अराउंड रहने वाला है। तो 10 मिनट में पूरा टॉपिक हमारी कोशिश है रिवाइज करने की। और इनफॉर्मल फैलेसी होता है कंटेंट की फैलेसी, फॉर्मल फैलेसी होता है फॉर्म की फैलेसी। एंड एक डायग्राम के साथ मैक्सिमम फैलेसी मैं आपको कवर कराने वाली हूँ। एंड फॉर इम्पॉर्टेंट सेशन अपडेट एवरीवन मस्ट ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप, ताकि एवरी पीडीएफ अपडेट, कोई सेशन अपडेट है, कोई शॉर्ट रिवीजन है, या कोई भी इस तरीके का छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाला टॉपिक है, तो वो आपको मैं हमेशा पिन करती हूँ ताकि कोई भी आपका मिस ना हो। आखिरी में इस सेशन का वैल्यूएबल फीडबैक जरूर देना है, बिकॉज ये 10 मिनट मैंने एग्जाम पर्सपेक्टिव से सीरीज शुरू की है, ताकि आप लोगों का टाइम भी बच पाए और बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीजें आप लोग थोड़े समय में कवर कर पाए। 10 मिनट की वीडियो को 2x पर भी देखोगे तो 5-6 मिनट मुश्किल से लगेगी, जिससे आप इसको रिवाइज कर सकते हो। चलिए, ये आपका पहला डायग्राम देखो, 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखो, यहां पर 10 कॉमन फैलेसीज की बात करते हैं। सबसे नंबर 1 फैलेसी है एड होमिनम फैलेसी। ऐसी फैलेसी जहां पर हम पर्सनल अटैक करते हैं किसी के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला कि ये पर्सन बहुत ही ना सांवला है, तो ये इंटेलिजेंट नहीं हो सकता, तो मैंने उसके रंग पे क्या किया, कटाक्ष किया। तो जब आप किसी के, ठीक है, जेंडर पे, आप किसी के धर्म पे, आप किसी के रिलीजन आप बोल सकते हो, किसी को पर्सनल अटैक करते हो, अटैकिंग द पर्सन इंस्टीट्यूट ऑफ द आर्ग्यूमेंट, उसको बोलोगे एड होमिनम फैलेसी। अपील टू ऑथोरिटी क्या होता है, जब अगर कोई ऑथोरिटी है, राइट, यहां पर कोई ऑथोरिटीज को अनक्वालिफाइड ऑथोरिटी भी बोल दिया जाता। फॉर एग्जांपल, मैं आपको पेपर 1 टीच करती हूं एंड मैं आपको कॉमर्स टीच करना शुरू कर दूं, तो मुझे कॉमर्स नहीं आता, आप अपील टू ऑथोरिटी तो मान लोगे बिकॉज आपका मेरे साथ ट्रस्ट है, बट मैं एक क्वालिफाइड ऑथोरिटी नहीं हूं, तो इसको अनक्वालिफाइड ऑथोरिटी भी बोल दिया जाता है। अपील टू इग्नोरेंस में क्या होता है, जब आपके पास लैक ऑफ एविडेंस होता है, प्रूफ की कमी में जो आपके सामने दिया आप उसी को आप मान लेते हो। जैसे एनटीए ने किसी क्वेश्चन का आंसर दिया, आपके पास उसका प्रूफ नहीं था चैलेंज करने के लिए, तो जो एनटीए ने दिया उसी को हमने एक्सेप्ट कर लिया। दिस इज योर अपील टू इग्नोरेंस। बैंडवागन फैलेसी क्या होता है, जब हम भेड़ चाल चलते हैं, समझ चुके हैं आई गेस। भेड़चाल का मतलब ऑप्शन का, एक किसी क्वेश्चन का आंसर एक बच्चे ने ए ऑप्शन दिया, बाकी पूरे 400-500 बच्चे ए अपना कमेंट में टाइप करते हैं। एक बंदे ने किया तो हमें भी उसके पीछे पीछे वो काम करना है। होता है ना, किसी ड्रेस का ट्रेंड आ गया, किसी सॉन्ग का ट्रेंड आ गया, तो हर कोई उसी पे रील बनाता है। तो अपील टू पीपल या फिर बैंडवागन फैलेसी आप इसको बोल सकते हो। देन होता है बैगिंग द क्वेश्चन। बैगिंग द क्वेश्चन का मतलब होता है घूम फिर के उसी बात पे आना। जैसे कि मैंने बोला वो मर्डर नहीं कर सकता, फिर दोबारा मैं बोलती हूँ वो इतना इनोसेंट है कि मर्डर कर ही नहीं सकता किसी हाल में। घूम फिर के बात तो वही आई ना। तो अगर आपकी घूम फिर के, मैं लेट सपोज ये पी है ये सी है, घूम फिर के इसी के इर्द गिर्द घूमती रहूं, घूम फिर के वही बात आती है जो आपने अज्यूम किया था, वही आप लोगों का स्टेटमेंट में है, वही प्रीमाइज कंक्लूजन में है, वो है बैगिंग द क्वेश्चन। लोडेड द क्वेश्चन में मतलब क्या होता है, लोडेड द क्वेश्चन विद द प्री अजम्पशन ऑफ गिल्ट। जहां पर हम क्या करते हैं, जहां पर आपको बेसिकली मतलब एक गिल्ट पार्ट आप बोल सकते हो, जो क्वेश्चंस होते हैं प्री अज्यूम कर लिया जाता है उसके अंदर गिल्ट को, ठीक है। हाँ जी। अगर नॉन स्क्वीटर की बात करते हैं, जब स्टेटमेंट का कंक्लूजन, स्टेटमेंट का जो कंक्लूजन निष्कर्ष होता है वो प्रीमाइस के साथ लिंक नहीं होता, उसको बोला जाता है नॉन स्क्वीटर फैलेसी। रेड हेरिंग का मतलब होता है, इसका तो मैंने इंस्टाग्राम पे भी डाला था, डाइवर्ट करना अटेंशन को, मेन टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे लेके जाना, मतलब मेन टॉपिक से अटेंशन को डाइवर्ट करना। अगला होता है स्लिपरी स्लोप। स्लिपरी स्लोप क्या होता है, राई का पहाड़ बनाना, बात को बढ़ा चढ़ा के प्रेजेंट करना। जैसे मैंने बोला, पेन अगर टूट गया क्लास कैसे लूंगी, क्लास अगर नहीं हुई तो नेट कैसे क्वालिफाई करेंगे बच्चे, पढ़ाई नहीं होगी, नेट नहीं हुआ तो असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे मिलेंगे, एपी नहीं मिले अगर दुनिया को तो यहाँ का हायर एजुकेशन सिस्टम कैसे चलेगा। तो राई का पहाड़ बनाना।
स्ट्रोमैन फैलेसी में क्या होता है, किसी की पोजीशन पे अटैक करना। मींस एबीसी पर्सन है, उसने बजट की कटौती की बात की, आप उसको कटाक्ष करो पोजीशन पे, इसने बजट खाने का कम करवा दिया, इट मींस ये लोगों को भूखा मारना चाहता है। अक्सर ऑपोजिशन पार्टी पॉलिटिशियंस में ये वाला जो स्ट्रोमैन फैलेसी अक्कर करती है। तो ये आपकी कितनी फैलेसी हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फैलेसी होगी। ठीक है, छोटा सा अनाउंसमेंट सुन लीजिए एक बार। पेपर 1 का फाइनल अटैक सेशन वी आर डूइंग ऑन 8 जून शार्प एट 10 AM। 10 AM से शुरू होकर अप्रोक्स 12 घंटे का मैराथन रहने वाला है, जिसमें पूरा पेपर 1 आपको रिवाइज किया जाएगा। मैं और तुलिका मैम तो होंगे ही होंगे, बाकी 3 फैकल्टीज भी आपके लिए अब की बार सरप्राइज है। मैं आपको दिखाती हूँ बेसिकली किस तरीके से सेशन को आपने एनरोल करना है, कैसे आपने बेसिकली, ये हमारा लास्ट वीकेंड पे हुआ था। ये हमारा जब चैनल पे जाओगे, इस सेशन को आप लोगों ने यहाँ पर नोटिफाई मी पे क्लिक कर लेना, ताकि आप रिमाइंडर सेट करके रखें और उसको मिस ना कर पाए। अभी से आपको लाइक कर देना है, शेयर कर देना है सेशन को, एंड सो दैट आप लोगों का फीडबैक भी दीजिएगा। बाकी 3 फैकल्टीज कौन है, आपको अभी से इसका फीडबैक जरूर देना है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, आज मैंने आपके लिए एमआर के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए, तो लाइव सेक्शन में जब जाएंगे उस सेशन को जरूर से आप लोगों ने देखना है। एमआर का सेक्शन जब आप देखेंगे, मैथम ये रहा, ठीक है, एमआर का सेक्शन। और एक जो मैंने जो 10 मिनट सीरीज शुरू की है, उसमें जैसे कि आईसीटी का ये वाला टॉपिक है, कमीशन कमेटी में ये वाला टॉपिक है, इससे पहले मैंने आपके लिए 1-2 चीजें और भी कवर कराई थी। ठीक है, तो वो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। वापस आते हैं टॉपिक पे। नेक्स्ट आ जाता है अगला, अफर्मिंग द एंटीसीडेंट, अफर्मिंग द कंसिक्वेंट, डिनाई द एंटीसीडेंट और डिनाई द कंसिक्वेंट। इसमें ए और बी की कहानी चलेगी। अगर आपके पास, जस्ट वेट, हाँ जी, अगर आपके पास इफ ए देन बी ऐसा कोई सेंटेंस दे रखा है, इफ ए देन बी सेंटेंस दे रखा है, अफर्मिंग द एंटीसीडेंट में क्या होगा, इसमें यहां पर ए होगा, देयरफॉर यहां पर बी होगा। ऐसा आपको सेटअप करना है अपने स्टेटमेंट्स का। इफ ए देन बी, तो ए की वैल्यू यहीं रहेगी, बी भी आपका यहां पर रहेगा ट्रू। अगर डिनाई करते हो इसी को, वो इसका इनवैलिड होगा। इसमें कंडीशन आपको मिलेगी इफ ए देन बी, देन आपको क्या करना है, ए का नोट कर देना है एंड बी का नोट कर देना है। ए का भी नेगेशन, बी का भी नेगेशन। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा इफ इट इज ए योकी देन इट इज ए डॉग, ये स्टेटमेंट आपको दे दी। किसका एग्जाम्पल है, ए है, ये योकी है, योकी का भी नोट लगा दिया, और इसके बाद डॉग के आगे भी नोट लगा दिया। तो ये किसका एग्जाम्पल बना, ये एग्जामिनर पूछेगा, ये डिनाई द एंटीसीडेंट का। अफर्मिंग द कंसिक्वेंट, ये किसका है, अगर आपके पास ए और बी की कंडीशन मिलती है तो इधर बी आ जाएगा, इधर ए, मतलब इनको स्वैप करना है कंसिक्वेंट में। एंटीसीडेंट में पोजीशंस ए और बी की एज इट इज रहेंगी, पॉजिटिव वैलिड में एज इट इज, और इसमें उनके आगे नोट लगाना। इसमें डिनाई में ए और बी की फॉर्म में दिया है, पहले चेंज करो बेसिकली, इधर आएगा बी, इधर आएगा ए, इसका भी नोट लगा दो, इसके आगे भी नोट लगा दो। ये बन गए आपके ये 4 वाली कंडीशंस। एंड लास्ट एक दो चीज और आपको मैं बता देती हूँ, जैसे कि आप लोगों को ब्लैक एंड व्हाइट फैलेसी, एक और फैलेसी काफी पूछ ली जाती है, ब्लैक एंड व्हाइट फैलेसी। जब आपके सामने 2 ही रास्ते हैं, या तो यूपीएससी कर लो या फिर नेट कर लो, उसके अलावा कैरियर नहीं है जिंदगी में, तो सिर्फ आप 2 चीजों को देखते हो, हालांकि उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, 2 चीजों में स्टक हो जाते हो, वो कहलाएगी ब्लैक एंड व्हाइट फैलेसी। हेस्टी जनरलाइजेशन फैलेसी, जिसके अंदर आप लोगों का कम सैंपल के बिहाफ पे आप जजमेंट दे देते हैं, रिजल्ट निकाल देते हैं, दैट इज कॉल्ड योर हेस्टी जनरलाइजेशन। अब आपके होमवर्क क्वेश्चन की बारी, ये आंसर आप लोगों को देना इन द कमेंट सेक्शन में, बिकॉज पूरा टॉपिक मैंने 10 मिनट के अंदर कोशिश की रिवाइज कराने की। क्या इसका ट्राई टू एलिमिनेट ऑप्शन, एलिमिनेशन से लगाइएगा ताकि आपका आंसर बन पाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो में। बाकी आप इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिसंबर साइकिल, तो गूगल फॉर्म आप फिल कर सकते हैं ताकि टीम आपकी हेल्प कर पाए पूरे प्रोसेस के अंदर। एंड दिस इज द राइट टाइम, बिकॉज लाइव क्लासेस आपकी अभी स्किप नहीं होंगी। ज़्यादा डिले करते हो तो थोड़ा रिकॉर्डेड कवर करना पड़ेगा आपको। एंड फॉर डिस्काउंट बॉटम बार पे जो मेरा फैकल्टी कोड, आप उसको अप्लाई कर सकते हो। सिमिलरली 8 जून को एक मॉक टेस्ट रखा पेपर 1 पेपर 2 का, इसको भी आपने जरूर से अटेम्प्ट करना है। ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप, लाइक एंड शेयर द सेम। होमवर्क क्वेश्चन का आंसर करना है। जो भी न्यू एस्पिरेंट है, सब्सक्राइब द चैनल एंड अपना वैल्यूएबल फीडबैक, बिकॉज आपका वैल्यूएबल फीडबैक फिर मुझे मोटिवेट करने में मदद करता है नेक्स्ट ऐसे ही वीडियोस को लेके आने में। बाय बाय, टेक केयर।